सर मेरी एक अपील है कि जब मैं इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठी हूँ तो मुझे हर हाल में न्याय चाहिए सर। जो आम स्त्री हैं, आप लोग मिशन शक्ति चला रहे हैं कि अपनी सुरक्षा करें, तो मेरी आपसे अपील है सर, मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि न्याय मुझे भी चाहिए। सच्चाई की लड़ाई में अगर मैं अकेली भी रह जाऊं तो मुझे इस चीज की कोई वो नहीं है सर, मगर मुझे न्याय चाहिए। मैडम जी, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और आप परेशान हैं, अपनी परेशानी का सबब बताइएगा। सर मेरा नाम सारिका चांदना है, प्रधानाचार्य किसान नेशनल इंटर कॉलेज मुरादनगर से। जी। सर मैं प्रबंधक और कोषाध्यक्ष, प्रबंधक श्री राजवीर सिंह त्यागी और कोषाध्यक्ष श्री हरपाल सिंह त्यागी जी की हरकतों से परेशान हूँ। सर जाति सूचक शब्द कहते हैं, ये कहते हैं मेरे अध्यापकों को खुश रखो। कोई अध्यापक काम करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, विद्यालय की व्यवस्था नहीं बनाने देते। अति तो तब हो गई सर जब 20 तारीख में हरपाल सिंह त्यागी जी ने हाथ उठाने की कोशिश की, मैं कुर्सी पे गिर गई और उसके बाद मेरी हालत इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई कि मुझे हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ा। उसके बावजूद भी दोषी सर मुझे ही माना जा रहा है। महिला होने के नाते मेरी आप सभी से अपील है सर कि मुझे न्याय चाहिए। मैं ये तिरस्कार, शोषण 7 महीने से झेल रही हूँ सर। 1 मार्च जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है, अब सहन नहीं हुआ और 20 सितंबर 2021 को सुबह 9:15 बजे के बाद जो बदतमीजी का तांडव हुआ है वहाँ पर सर, जाति सूचक शब्द और हाथ उठाने का, वो बर्दाश्त से बाहर होने पर अब मैं शिकायत करती हूँ और कानून के रखवालों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिया जाए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैडम, किस तरह की आवाज़ें हैं जिनको वो लोग दबाना चाहते हैं और आप उन आवाज़ों को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, जिसके ऊपर ये सारा विवाद हुआ है? सर पसंद तो मुझे वो एससी महिला हूँ इसलिए नहीं करते। सबसे बड़ा कारण तो सर ये है, उनका कहना है कि सीट पर बैठकर सीट गंदी कर दी। ये किसके शब्द हैं? ये किसके शब्द हैं? सर प्रबंधक महोदय। और ये क्या नाम है प्रबंधक महोदय का? राजवीर सिंह त्यागी। राजवीर सिंह त्यागी, वो प्रबंधक है वहाँ के? जी। और अच्छा। कोषाध्यक्ष क्या नाम है उनका? कोषाध्यक्ष हरपाल सिंह त्यागी। अच्छा, वो स्वर्ण समाज से है ना? जी। तो मतलब जातिगत आपके साथ द्वेष रखते हैं वो लोग? जी सर, वो ज्वाइन नहीं कराना चाहते थे, मजबूरी थी, सीनियरिटी में थी तो मुझे ज्वाइन कराना पड़ा। ज्वाइन कराने से पहले भी उन्होंने तरह तरह के फ़ोन कराए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगी, ये गलती हो जाती है। इन सब के बावजूद भी जब मैं नहीं डरी और मैंने ज्वाइन किया तो सर ज्वाइनिंग के टाइम पर भी उन्होंने मुझसे ये लिखवाने की कोशिश की कि अगर एक भी अध्यापक आपके खिलाफ लिख कर देता है कि हमें इसके साथ नौकरी नहीं करनी तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मना करने पर भी उन्होंने दबाव बनाया, मगर मैंने कह दिया सीट देनी हो तो दो, मैं ये शब्द लिखकर नहीं दूंगी। और सर उस दिन के बाद से प्रबंधक महोदय हर हफ्ते और ये कोषाध्यक्ष महोदय हर हफ्ते और कभी हफ्ते में 2 बार भी आते हैं और सच्ची झूठी पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें ढूंढ के लाते हैं सर। एक बंद कमरे में, कमरा नंबर 13 है वो सर, सॉरी कमरा नंबर 12 है सर वो, जिसमें बिठा के ना कोई सीसीटीवी कैमरा है ना कोई और, वहाँ बुला के सर टॉर्चर करते हैं। गलती मेरी हो या ना हो, केवल मुझे परेशान किया जाता है सर। मेरे प्रधानाचार्य रूम में सर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आज तक उन्होंने कभी वो बात, कोई भी बात विद्यालय से संबंधित मेरे रूम में आकर नहीं करी, क्योंकि वहाँ सर सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग होती है। अलग कमरा नंबर 12 में बुलाकर तब मुझे परेशान करा जाता है सर। अभी ऐसी घटना क्यों घटी कि जैसा कि आपने बताया कि आपके ऊपर उन्होंने हाथ छोड़ने की भी कोशिश की? ऐसी घटना इसलिए घटी सर, हमारे यहाँ 19 तारीख को पीसीएस का प्रवक्ता जीआईसी का एग्जाम था जी। 17 और 18 में बारिश की वजह से छुट्टी कर दी थी योगी जी ने।
मुझे परीक्षा संपन्न करानी थी, सेंटर मेरा बना हुआ था सर। तो मैंने अध्यापकों से सहमति मांगी कि भाई परीक्षा संपन्न कराने में सहयोग के लिए हाँ लिखें। सर मेरे यहाँ जो जनशक्ति है वो 39 है, 39 में से मात्र 15 ने हाँ कही सर। अब बताइए 50 जनों के स्टाफ के लिए मैं 15 जनों से कैसे परीक्षा संपन्न कराऊं। मैंने उनसे पुनः आग्रह किया कि मैं शाम इतने बजे तक मुझे आपकी हाँ चाहिए। उन्होंने फिर भी मना करा सर। फिर मैंने अगले दिन आने के लिए बुलाने के लिए कहा कि आप सभी शिक्षक साथी शनिवार को दिनांक 18 को विद्यालय में पहुँचे, वहाँ सहमति दें। सर बुलाने के बावजूद भी 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं आया। अगले दिन एग्ज़ाम सर, पीसीएस परीक्षा, मेरे सर पर कितना बड़ा बोझ होगा, विद्यालय के नाम का भी और अपनी इज्जत का भी। मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद सर मैंने डीआईएस सर को डिमांड भेजी और डिमांड के साथ ही जब जिन अध्यापकों का जो जो कारण था वो लिख के भेज दिया कि क्या कारण रहा जो इन्होंने ड्यूटी से मना कर दिया। तो किसी ने कहा सर मेरे घर पर आवश्यक कार्य है। सर ये सरकारी सेवा में ये नहीं चलता। ये सूचना सर पहुंची प्रबंधक महोदय के पास। उनका पहले और दूसरे दिन से ही ये कहना था मेरे अध्यापकों को, मेरे क्लरिकल स्टाफ को खुश रखना तेरी प्राथमिकता है। और यही कारण उस दिन बेइज्जती का बना सर। ये शिकायत मेरे लिए सर इतनी खतरनाक हो गई कि मैं बता नहीं सकती सर। मैं समझ सकता हूँ। अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या अपील आप करना चाह रहे हैं? सर मेरी एक अपील है कि जब मैं इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठी हूँ तो मुझे हर हाल में न्याय चाहिए सर। जो आम स्त्री हैं, आप लोग मिशन शक्ति चला रहे हैं कि अपनी सुरक्षा करें, तो मेरी आपसे अपील है सर, मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि न्याय मुझे भी चाहिए। सच्चाई की लड़ाई में अगर मैं अकेली भी रह जाऊँ तो मुझे इस चीज़ की कोई वो नहीं है सर, मगर मुझे न्याय चाहिए। एक बार पुनः अपना परिचय बता दीजिए। सारिका चांद ना, प्रधानाचार्य, किसान नेशनल इंटर कॉलेज मुरादनगर, गाजियाबाद।